हाय गाइज, मैं हूं विकी सिंह और आप हैं KBC.Kasil पर। नए वर्ष में जैसे ही हम लोग प्रवेश करते हैं और महीना जनवरी के बाद फरवरी मार्च आने लगता है तो मौसम KBC का आने लगता है। आपको पता है कि हम लोग फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट में KBC का आयोजन करते हैं और इस KBC में आप लोग बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण बात होती है कि KBC के प्री टेस्ट में अच्छा नंबर कैसे लाएं ताकि फाइनल सिलेक्शन तक हमारा नंबर आ सके। तो इसके लिए ज़रूरत होता है एक, सबसे पहला है कि नोटिफिकेशन जानना है कि कब हमारा फॉर्म भरा जाएगा, किस डेट, कब इसका लास्ट डेट है, कब एडमिट कार्ड मिलेगा, कब हमारा एग्ज़ाम होगा एवं प्रकार से। और दूसरा हो जाता है कि जो प्री टेस्ट का सिलेबस होगा या फाइनल KBC का सिलेबस होगा उसमें किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, इन बातों का। तो आइए सभी बातों का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। कौन बनेगा कॉम्पिटिटिव चैंपियन, हमारी KBC का मीनिंग होता है और ये वर्ष 2022 का कॉम्पिटिटिव चैंपियन है। उसके बाद ये होता कहाँ है, इसका प्लेस कहाँ है, तो आप जानते हैं कि काशिल ग्राम में होता है और गुराड़ी थाना पड़ता है और जिला भागलपुर है। वसंत उत्सव एडवर्टीजमेंट नंबर जो है 1/2022 है। शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन हम आपको देने जा रहे हैं। ये हमारे YouTube चैनल का लिंक है और ये हमारे Facebook पेज का लिंक है। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, पिछले ईयर्स पूछे गए क्वेश्चन के रिगार्डिंग या किस प्रकार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, यानी किसी भी प्रकार की जानकारी को जानने समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं। YouTube चैनल को जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट है हमारे पास कि कौन कौन सा डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन बिगिन है, यानी एप्लीकेशन भरना जो प्रारंभ होता है वो आप 2/2022 यानी 2 फरवरी 2022 से आप फॉर्म भरकर KBC टीम को, बसंत उत्सव समिति को जमा कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म भरने का जो लास्ट तारीख तय की गई है, लास्ट डेट फॉर अप्लाई फॉर्म, यानी फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है 2/3/2022 है, यानी 2 तारीख मार्च महीना में आप लास्ट डेट है इसका, वहाँ तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी 2 मार्च 2022 तक आप फॉर्म अप्लाई करके जमा कर सकते हैं। फ़ी पे करने का भी लास्ट डेट यही आपका 2 मार्च 2022 है। और KBC प्री टेस्ट का जो एग्ज़ाम डेट है, यानी आपका फॉर्म भर के 2 तारीख तक जमा कर देने हैं। उसके बाद 3-4 तारीख को यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड अवेलेबल 3-4 मार्च 2022, यानी 3 और 4 2 दिन आपको क्या होगा, एडमिट कार्ड अवेलेबल कराया जाएगा। और 6 मार्च को आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, प्री टेस्ट का एग्ज़ाम होगा। फ़ी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ सूचना दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, द एग्जामिनेशन फ़ी इज सेम फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ मेल फीमेल कैंडिडेट्स, यानी सभी कैटेगरी के मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो एग्ज़ाम फ़ी है वह एक समान है, बराबर है। ये हुआ इसका मीनिंग। उसके बाद क्या है, पे एग्ज़ाम फिर थ्रू UPI एंड कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी शब्द मैंने वो जो ऑनलाइन आप लोग कुछ परचेज करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से, उसी शब्द को मैंने लिया है। 2 प्रकार से आप हमको फॉर्म भरकर फ़ी जमा कर सकते हैं। एक तो आप अपना फॉर्म भरने के बाद उसको व्हाट्सअप कर दीजिए। दूसरा क्या है कि आप जब फॉर्म जमा करने आएंगे तो हैंड टू हैंड भी यहाँ पर फ़ी और फॉर्म दोनों जमा कर सकते हैं। ये 2 सुविधाएं हम उपलब्ध करवाते हैं आपको। उसके बाद है टेस्ट फ़ी कितना लग रहा है, तो टेस्ट फ़ी क्लास 6 to 8 के लिए 40 रुपीज़ है, 40 RS मंथली है। उसके बाद क्लास 9 to 10 के लिए जो हमारा फ़ी है वो है 60 रुपया, 60 रुपीज़ मंथली। और उसके बाद क्लास 10 के लिए, और 10 नहीं, 11 और 12 के लिए जो फ़ी है वो है 100 रुपये। तो 10 रुपया हम इस बार बढ़ाए हैं, चूँकि बहुत वर्क हो जाता है और हम लोगों पर थोड़ा सा आप लोगों का कुछ सहयोग मिले हम लोगों के ऊपर, तो इस वजह से 10-10 रुपया आप लोगों को इस बार ज़्यादा देना है, सहयोग करना है। और सभी जितने भी स्टूडेंट, जितने भी गार्जियंस हमारे वीडियो देख रहे हैं, सबों को यह चाहिए कि KBC प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, यदि गार्जियन है तो बच्चों को कहिए कि भाग लो। यह कार्यक्रम किसी ना किसी रूप में विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए ही समर्पित है और उसकी भलाई के लिए है।
मेरा यह आयोजन करने का एकमात्र उद्देश्य है कि जब नए साल में विद्यार्थी प्रवेश करे तो उसके शरीर में, उसके मन में एक नई ऊर्जा बनकर उभरती है और उस नई ऊर्जा के साथ वह तैयारी करे, पढ़े और उसको लगे कि केबीसी में भाग लेने के लिए कुछ अलग से हमको पढ़ाई करना है, हमें प्रतियोगिता में भाग लेना है। प्रतियोगिता यहाँ का हो चाहे किसी एग्जाम का हो, प्रतियोगिता होता है, इसलिए प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। आइए कुछ और आगे बातें दी हुई है उसको भी जानते हैं। यहाँ पर है कौन बनेगा कॉम्पिटिटिव चैंपियन 2022 का एज लिमिट। एज लिमिट हम लोग रखे हैं क्योंकि बहुत बड़े स्टूडेंट को तो लेंगे नहीं, सीनियर स्टूडेंट को नहीं ले रहे हैं। क्लास 6 टू कहाँ तक, 12 तक को ही हम लोग ले रहे हैं। तो 12 के वैसे छात्र या तो जो 2022 में एग्ज़ाम दे रहा है इंटरमीडिएट का वो भाग लेगा, और या फिर मैक्सिमम एज उसका कितना 17 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 17 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद क्लास 9 टू 10 के लिए कितना है, या तो वो मैट्रिक पास होना चाहिए या फिर उसका मैक्सिमम एज, अधिकतम उम्र कितनी होना चाहिए, 15 वर्ष होनी चाहिए। और क्लास 6 टू 8 के लिए जो मैक्सिमम एज है, या तो 8वीं कक्षा में वो पढ़ाई कर रहा हो, 6ठी 7वीं 8वीं में, या फिर उसकी उम्र 13 वर्ष अधिकतम हुई हो। तो ये है हमारा एज लिमिट। और एज का जो हम लोग ईयर में काउंटिंग करेंगे तो 1/2/2022 यानी 1 फरवरी 2022 तक का समय लेंगे। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग सिलेबस पर आते हैं। अभी तक हम लोग नोटिफिकेशन देख रहे थे, ये हमारे केबीसी का सिलेबस है, तो सिलेबस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से केबीसी लग रहा है कि कोई स्टेज पर सिलेबस दिखाया जा रहा है। आइए यहाँ पर हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। प्रारंभिक केबीसी के प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम के पाठ्यक्रम सिलेबस जो है वो निम्न प्रकार से है। वर्ग 6 से वर्ग 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम क्या है, एक समान है। किसी के लिए पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट अलग अलग नहीं है। वो क्या क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में विज्ञान में कौन कौन सा, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में थोड़ा सा लास्ट वाला त्रो जो है वह मिसप्रिंट है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको माइनर समझेंगे। ये हो गया आपका सामाजिक विज्ञान में। उसके बाद हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, गणित है, तर्क शक्ति जिसको रीजनिंग आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं, रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं, और समसामयिकी के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हुआ आपका प्री टेस्ट के लिए क्या क्या, प्रारंभिक परीक्षा में विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत, गणित, तर्क शक्ति और समसामयिकी के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद कुछ और निर्देश है। कक्षा 6 से 8 के लिए प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न कक्षा 6 अथवा कक्षा 6 वर्ग के नीचे से पूछे जाएगा, यानी कक्षा 6 से 8 के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा, और उस प्रश्न पत्र में या तो कक्षा 6 का प्रश्न होगा या कक्षा 6 से नीचे कक्षा के प्रश्न होंगे। यानी वर्ग 6 से 8वीं कक्षा तक के लिए जो एक प्रश्न पत्र होगा उसमें 6ठी से ऊपर के कक्षा का प्रश्न नहीं होगा। अगला सुनिएगा और समझ जाइएगा। कक्षा 9 से 10 के लिए प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न कक्षा 9 अथवा कक्षा 9 से नीचे वर्ग के पूछे जाएंगे, यानी 9वां 10वां क्लास के लिए दोनों मिलाकर के एक प्रश्न पत्र होगा, और 9-10 का जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा वह कक्षा 9 का या कक्षा 9 से नीचे वर्ग के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका है कक्षा 11 और 12 के लिए, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो 11-12 वाले को प्रश्न पूछा जाएगा उसको कक्षा 10 तक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 11-12 के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यानी 3 प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है, कक्षा 6 से 8 के लिए एक, कक्षा 9-10 के लिए एक, और कक्षा 11-12 के लिए एक। कक्षा 6 से 8 के लिए जो एक प्रश्न पत्र होगा कक्षा 6 से नीचे या कक्षा 6 तक का प्रश्न पूरा रहेगा उसमें। कक्षा 9-10 के लिए जो प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है वह कक्षा 8 तक के या कक्षा 9 तक के प्रश्न उसमें शामिल रहेगा, और 11-12 वाले को सिर्फ 10वीं कक्षा तक के प्रश्न शामिल होगा, यानी पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फाइनल केबीसी का जो स्टेज शो होता है हमारा फाइनल सिलेक्शन में, तो केबीसी में क्या होगा,
कि कहता है कि केबीसी फाइनल स्टेज शो के लिए प्रश्न विषयवार के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान के पूछे जाएंगे। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब क्या होगा कि यह कोई जरूरी नहीं कि यह सब्जेक्ट का ही प्रश्न है, व्यवहारिक ज्ञान का भी प्रश्न वहाँ पर रहेगा। वहाँ पर सब्जेक्ट से प्रश्न हम प्री टेस्ट में पूछते हैं, विषयवार प्रश्न हम क्या करते हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा लेते हैं उसमें पूछते हैं, और जो फाइनल स्टेज शो है वहाँ पर व्यवहारिक ज्ञान के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विषयवार भी होता है और व्यवहारिक ज्ञान का भी होता है, यानी विषयवार के साथ साथ फाइनल केबीसी में क्या होगा कि व्यवहारिक ज्ञान के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था हमारा सिलेबस। आप लोगों में से जितने भी व्यक्ति केबीसी में भाग लेना चाहते हैं वह अपने जान पहचान, करीब के, दूर के, जैसे भी हो आप जानते समझते हैं तो उनको इस बात की जानकारी दीजिए। आपके द्वारा हमारा यह मैसेज औरों तक पहुंचने चाहिए। वीडियो को व्हाट्सएप के विभिन्न ग्रुप में विभिन्न व्यक्तियों को शेयर कीजिए। चैनल पर जितने भी लोग हमारे नए जुड़ रहे हैं सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये किसी लाभ के लिए कार्यक्रम नहीं किया जाता है, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, समाज के लिए किया जाता है, समाज के उत्थान के लिए किया जाता है, विद्यार्थियों की अच्छी शिक्षा दीक्षा हो सके इसके लिए किया जाता है। इसलिए आपका सहयोग हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आप हमें सहयोग करें, आपका सहयोग हमारे लिए, हमारे समिति के लिए प्रेरणा का काम करता है। हमें अच्छी तरह से कार्यक्रम संपन्न करने में सुविधा होती है। इसलिए आपका जिस रूप में भी सहयोग करना आप सामर्थ हैं, जिस रूप में भी सहयोग करने में आप मुझे सामर्थ हैं, आप निश्चित रूप से सहयोग करें। इसके लिए हम आपका आभारी बना रहेंगे। धन्यवाद।